सो हाय गाइस। तो हमारे पास मान लो ये 4 पॉइंट हैं और ये हमारी एक लाइन है। ओके, तो इस पॉइंट को हम सर्कल कर देते हैं, इस पॉइंट को सर्कल कर देते हैं, इसको कर देते हैं, इसको नहीं करेंगे सर्कल, इसे ऐसे ही रखेंगे। ठीक है, तो अब हमें बताना है कि एक ये लाइन है और एक मेरी ये लाइन है। ठीक है, ये वाली। अब मेरे को बताना है कि इन दोनों लाइन में से, क्योंकि डिफाइन तो दोनों कर रहे हैं, आधी लाइन से आधे पॉइंट इस तरफ है, आधे पॉइंट इस तरफ है, इसके भी आधे पॉइंट इस तरफ है, इसके भी आधे पॉइंट इस तरफ है। अब मेरे पास दो ML मॉडल आए, ML1 ML2। अब मुझे इन दोनों मॉडल्स में से सिलेक्ट करना है कि कौन सी लाइन बेटर है। तो इसके लिए हमारे पास एक अप्रोच रहती है मैक्सिमम लाइक्लीहुड की। ओके, जो हमें बताता है कि लाइक एक गिवन प्रोबेबिलिटी पे, ठीक है, एक गिवन प्रोबेबिलिटी में किसी इवेंट के होने के क्या चांस हैं। फॉर एग्जांपल मैंने एक कोइन को टॉस किया कोइन को। ठीक है, हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है वैसे 1/2 होती है, मतलब 0.5 होती है। ठीक, तो अब मैंने टॉस किया 5 बार, 5 बार में से मेरे पास आया हेड टेल, हेड हेड हेड, मतलब 5 बार में से मेरे पास आ गया 4 बार हेड आया और 1 बार टेल आया। ओके, अब मेरे को क्या निकालना है, मैक्सिमम, मतलब क्या लाइक्लीहुड है ये इवेंट होने का। लाइक्लीहुड का मतलब क्या है, मेरे पास एक डाटा दे रखा है और एक प्रोबेबिलिटी दे रखी है। प्रोबेबिलिटी क्या है, 0.5 है हेड आने की। अब ये डाटा है मेरे पास, अब मेरे को बताना है कि ये होने के चांसेस कितने % हैं। तो मैं क्या करूँगा, लाइक्लीहुड, ठीक है, ऑफ कितने हेड आए हमारे पास, 1 2 3 4 हेड आए और एक टेल आया। गिवन क्या है हमें, हेड की प्रोबेबिलिटी है 0.5। ठीक है, और हमारे पास कितने हेड आए, 4 हेड आए। तो अब मैं यहाँ पे क्या कर दूँगा, 0.5 की पावर 4 कर दूँगा। ओके, ठीक, तो ये एक छोटा नंबर आएगा। अब मान लो मेरे पास हेड की प्रोबेबिलिटी क्या होती, 0.7 होती। तो मैं यहाँ पे क्या करता, 1 2 3 4 टेल, और यहाँ पे हेड की प्रोबेबिलिटी 0.7 करता और 0.7 की पावर 4 करता। तो ये नंबर जो है इससे बड़ा आता। मतलब अगर हेड बायस्ड है, 0.7 उसकी आने की प्रोबेबिलिटी है, तो ये केस जो ये इंसिडेंट है ना, ये जो 4 बार हेड आया और 1 बार टेल आया, ये आने के चांसेस ज़्यादा हैं। ठीक है, अब मेरे पास दो ML मॉडल थे, जो हमारा पिछला केस था, एक ये लाइन थी, एक ये लाइन थी। अगर मैं इन दोनों लाइन की मैक्सिमम लाइक्लीहुड निकाल लूँ, ठीक है, मैक्सिमम लाइक्लीहुड निकाल के जिसका मैक्सिमम लाइक्लीहुड ज़्यादा हुआ, क्या वो अच्छे से एक्सप्लेन कर पा रहा है हमारे मॉडल को, यस कर पा रहा है। तो मैक्सिमम लाइक्लीहुड कैसे निकालेंगे, मैक्सिमम लाइक्लीहुड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सारी प्रोबेबिलिटीज़ जो है ना, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल इसकी 0.6 प्रोबेबिलिटी है पॉजिटिव रहने की, इसकी 0.8 है पॉजिटिव रहने की, इसकी पॉइंट 0.4 है और इसकी 0.5 है। ओके, ये प्रोबेबिलिटीज़ क्या है इनके पॉजिटिव रहने की। अब मैं क्या करूँगा, इन सभी प्रोबेबिलिटीज़ को मल्टीप्लाई कर दूंगा, ऑब्वियस सी बात है ना, 0.6 इंटू 0.8 इंटू, अब इसकी ये पॉजिटिव रहने की प्रोबेबिलिटी है, पर MLE में हम मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन में इसकी जो एक्चुअल पॉइंट है ना, जैसे ये पॉजिटिव के पॉइंट से, जैसे मैंने सर्कल कर रखा है, बताना भूल गया, पॉजिटिव के पॉइंट्स हैं और ये जो सिंपल पॉइंट है ये नेगेटिव का पॉइंट है। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे MLE में इनकी एक्चुअल पॉइंट्स की जो प्रोबेबिलिटी है ना, वो मल्टीप्लाई करनी पड़ती है। जैसे ये पॉजिटिव की हो गई, अभी नेगेटिव पॉइंट्स हैं तो इनकी नेगेटिव प्रोबेबिलिटी यहाँ 0.5, सॉरी, इसे हम 0.3 ले लेते हैं, 0.5 हमारी लाइन की हो गई एग्जाम्पल के लिए। तो 0.3 है, तो 0.3 है इसकी पॉजिटिव रहने की, नेगेटिव रहने की क्या होगी, 1 माइनस 0.3 मतलब 0.7 होगी। ओके, इंटू में 0.4 मतलब 0.6 होगी। अब यहाँ पे कुछ हमारा आएगा, एक एक्स आएगा, एक्स वैल्यू, और दूसरे मॉडल की मान लो ML2 की हमारे पास आई वाई। अगर एक्स वाई से बड़ा है तो हम ML1 को सिलेक्ट कर लेंगे, अदरवाइज़ हम ML2 को सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो यही था MLE का कॉन्सेप्ट, जिससे हम दो मॉडल्स में से, लॉजिस्टिक रिग्रेशन में दो मॉडल्स में से एक मॉडल को, एक बेटर मॉडल को सिलेक्ट कर सकते हैं। और अगर हम इसी चीज़ का लॉग ले लें तो हमारा लॉग फंक्शन बन जाता है, लॉस फंक्शन। ठीक है,
लॉजिस्टिक रिग्रेशन का। सो थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।